इसलिए कल सुबह 4 बजे का जो मुहूर्त है, 4 से 6 बजे के बीच का, वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अमृत वेला। संत महात्मा पहले 4 से 6 के बीच में स्नान कर लेते थे। गौतम महाराज पहुंचे गंगा जी के किनारे। इधर जो ही अपने कुटिया से बाहर निकले, तुरंत इंद्र ने क्या किया, गौतम महाराज का वेश बनाया और वेश बना करके कुटिया में प्रवेश कर गए। अहिल्या ने पूछा, क्यों आप अभी गए थे, अभी आ गए? इंद्र ने कहा, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा, अभी तो रात के 12 बजे हैं। गौतम महाराज इधर जा रहे हैं गंगा स्नान, और इधर इंद्र महाराज आ गए। इंद्र महाराज लेट गए अहिल्या के पास में, और रात में अहिल्या के साथ में संभोग किया। कागभूषणी जी महाराज कहते, राजन जो ही आज गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा जी ने, गंगा जी का जल जो ही कमंडलों में भरने लगे तो गंगा जी एकदम से खड़ी हो गई। अरे मूर्ख, तुमको पता नहीं रात्रि के 12 बजे हैं, तुमने आकर के हमको जगा दिया, मैं तुम्हें भी श्राप दे दूंगी। जो ही गौतम महाराज को इस तरीके से गंगा मैया ने कहा तो गौतम जी कांपने लगे। माँ, क्या हो गया? प्रतिदिवस मैं 4 बजे आता हूँ, आपने कभी ऐसे वचन नहीं कहे, आज क्या हो गया? गंगा मैया ने कहा, मूर्ख, तुमको पता नहीं, अभी रात्रि के 12 बजे हैं, तुम्हारे साथ में किसी ने छल किया होगा, जाओ अपनी कुटिया पर देखो जाकर के। गौतम महाराज वहां से तुरंत वापस आए, आकर के देखा कुटिया पे आवाज लगाई है। जो ही आवाज लगाई तो अंदर इंद्र है। अब अहिल्या चक्कर में पड़ गई, बाहर भी हमारे पति हैं और अंदर भी हमारे पति हैं। जो ही इंद्र ने सुना कि गौतम महाराज आ गए तो घबराए। इंद्र वहां से अंतर ध्यान हो गए। कुटिया का दरवाजा खोला, दरवाजा खोल करके अंदर आए। कौन था? तो देखा इंद्र अंदर बैठे हुए हैं। इंद्र ने देखा जब गौतम जी को तो घबरा करके इंद्र चुपके से वहां से निकल गए। बहुत क्रोध में गौतम जी महाराज थे। गौतम जी ने तुरंत अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, जाओ तुम आज पत्थर की बाती खड़ी हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम आज से पत्थर हो जाओ। अंजलि जो उनकी पुत्री थी, पुत्री से पूछा कौन आया था, कैसे क्या हुआ? उसने कुछ नहीं बताया, इसलिए तुझको श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें तुम्हारे पर पुत्र प्राप्त होगा। अपने पुत्र शतानंद को दे दिया श्राप, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो जनकपुरी में जाकर के दास का काम करोगे। इंद्र को भी श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कितने भी पुण्य कर्म कर लो, तुम चाहे जितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब कोई भक्त होगा, जब कभी कोई असुर चढ़ाई करेगा तो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। आज तक जितने भी असुरों ने आक्रमण किया है वो सबसे पहले इंद्र जी का सिंहासन छीनते हैं। और मैं चंद्रमा को भी श्राप देता हूँ। चंद्रमा थर-थर कांपने लगा, महाराज हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। बोले गलती नहीं, आपने जानबूझ करके किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो भी भादों की चतुर्थी का चंद्रमा देखेगा, भादों की चौथ का,
उसको जो है कलंक लग जाता है, कोई भी झूठा कलंक लग जाए। भगवान कृष्ण को भी लगा था समंतक मणि चोरी होने का। आप लोग जब भागवत सुनते होंगे तो इसमें कथा आती है। भगवान ने चोरी नहीं की थी, लेकिन भादों की जो चौथ थी उसका चंद्रमा देखा था, इसके प्रभाव से उनको चोरी लगाई गई थी, झूठा कलंक लगा था। इसलिए कहा भादों की चौथ का चंद्रमा कभी नहीं देखा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें जो चौथ के दिन देख लेगा उसको झूठा कलंक लग जाएगा। अमावस्या के बाद वाला। तब से आज भी लोग जो जानते हैं वो लोग चंद्रमा का मुख नहीं देखते उस दिन रात के समय। चंद्रमा कहने लगा महाराज क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई। बोले अभी गलती आपने ये गलती की है, आपने गलती नहीं की, आपने क्षमा करने लायक कार्य नहीं किया जो क्षमा करे। और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम शीतल बहुत रहोगे, लेकिन साल में 2 बार नहीं तो 1 बार तुम्हें राहु के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा, राहु के तो इसलिए चंद्र ग्रहण लगता है। तब तुम कहोगे कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे बचा ले, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। सूर्य को भी श्राप दिया था, लेकिन गौतम जी ने नहीं दिया था, बाद में कल बता देंगे। चंद्रमा कहने लगा महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, आपने इतने श्राप दे दिए, अब हम इससे उद्धार कैसे पाएंगे। भगवान ने कहा कृष्णावतार में जब भगवान जन्म लेंगे तो आपकी पत्नी का नाम है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र में जन्म होगा। आपका नाम है चंद्रमा, चंद्र वंश में अवतार होगा। और आप रात में जब उदय होंगे तभी 12 बजे रात्रि के उनका जन्म होगा। तब से तुम्हारा जो है श्राप आपको मुक्त हो जाएगा, उनका दर्शन करके मुक्त हो जाएगा। अहिल्या ने पूछा महाराज मैं कैसे मुक्त होंगी। बोले त्रेता युग में जब राम का जन्म होगा ना और जनकपुरी जाएंगे तब कहा तुम रास्ते में पड़ी मिलोगी और भगवान राम की जब रज लग जाएगी, चरण लग जाएगा, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज वही समय आया, वही शिला आज पड़ी है। विश्वामित्र महाराज कहते हैं थोड़ा सा इधर आइए राम। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कहा ये गौतम की नारी है, राम थोड़ा सा इसमें रज लगा दीजिए, इसका भी उद्धार हो जाएगा। राम जी ने थोड़ा सा पैर जो ही बढ़ाया, चरणों की धूल लगी तो नारी अहिल्या नारी के वेश में प्रकट हो गई। महाराज इतने दिनों से पड़ी हुई आपकी रज लगी, आज हमारा उद्धार हो गया, आपका दर्शन हो गया। ऋषि जब श्राप देते थे उसके साथ में ये भी बता देते थे कब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जब कभी जाइए आप तीर्थ में, यात्रा में और महात्माओं के आश्रम में तो ज्यादातर भगवान का भजन करिए, महात्माओं के चक्कर में मत पड़िए। उनकी न गलती निकालिए न अच्छाई है उनकी देखिए। क्या पता किस वेश में कौन है, क्या कह दे। इसलिए उनका जो श्राप है, उनके जो वचन है वो कभी खाली नहीं जाते। संतों से केवल आशीर्वाद लीजिए।
गौतम की नारी जो है अहिल्या प्रणाम करती है, प्रभु आपने हमको तार दिया। भगवान की गीत को गाने लगी। राम जी ने, विश्वामित्र जी ने कहा बहुत देर हो रही है राम, शाम हो जाएगी, शाम होते होते हमें जनकपुरी जाना है, इसलिए जल्दी करो। राम जी ने कौशल्या माता को आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम हमारे धाम में निवास करो। भगवान ने कौशल्या को तार दिया। अहिल्या माता भगवान के धाम को चली गई। काव्यभूषणी जी महाराज कहते, राजन गरुड़ जी महाराज आज आगे बढ़े हैं, विश्वामित्र जी महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग। विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए। रामचार समाचार मिथिलापति पाए, समाचार विश्वामित्र महाराज धीरे धीरे पहुंचे। कहा जनकपुरी के द्वार पर। अब जब जनकपुरी के द्वार पर पहुंचे, दूत को भेजा, जाओ महाराज जनक से कह देना कि विश्वामित्र अपने शिष्यों के समेत पधार चुके हैं। जो ही विश्वामित्र जी का नाम सुना जनक जी महाराज ने, जो ही सुना तो सब छोड़ करके काम काज जनक महाराज दौड़ पड़े। ओहो गुरु जी आ गए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने किसी ने गुरु किया है? नहीं किया? किया है किसी ने कि नहीं किया? अच्छा एक बात बताइए, आप संत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? महात्मा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। संत को मानते हैं कि संत की बातें मानते हैं? कौन सी? मतलब संत को मानना चाहिए कि संत की बातें माननी चाहिए? बातें माननी चाहिए। संत को मानोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, क्योंकि संत को मानोगे तो क्या ज्यादा से ज्यादा ले जाकर के माला चढ़ा दोगे, महाराज खुश हो जाएंगे। लेकिन संत को भले मत मानो, गुरु को भले मत मानो, लेकिन उसकी बात को जरूर मान जाओ।
जो अगर उसकी बात को मानोगे तो कल्याण हो जाएगा, और जो अगर शर्त को मान लोगे तो कल्याण नहीं होगा। जनक जी महाराज ने देखा, जो ही सुना कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं, तो विश्वामित्र जी का नाम सुन करके दौड़ पड़े। कहा जब कोई संत महात्मा ब्राह्मण आए तो क्या करना चाहिए? कहा यज्ञ में जाओ, कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ तो कहा 1 गुना फल नहीं, 1 कदम का फल मिलता है। कहा संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत का संग भी दुर्लभ है और हरि की कथा भी दुर्लभ है। ये मत समझ लेना कि हर जगह कथा हो रही तो इसका मतलब हमें सब फल मिल रहा है, नहीं। मैंने पहले भी बताया, कथा में बैठने वाले 500 हों, लेकिन फल 5 लोगों को मिलता है। क्यों? का 500 में से 5 लोग ध्यान से सुनते, और जितने होते हैं वो सब तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं। कौन सा काम? किसी ने कहा पंडित जी का कुर्ता बढ़िया नहीं, अब किसी ने कहा मंच बढ़िया नहीं, किसी ने कहा ढोलक वाला जो है थोड़ा और अच्छा बजाता तो और आनंद आ जाता, आर्गन वाला का मुख बढ़िया नहीं, मुंह बढ़िया नहीं, पंडित जी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। मतलब हर आदमी जो जितने आए हैं वो उतनी प्रकार की बातें। अब कुछ लोग बगैर बात की बात, थोड़ी देर बैठे, 20 मिनट बैठे, बोले तुम सुनो, तुम सत्तारी हो, हमारा काम है। काम कोई नहीं, बस काम इसी चीज का है कि बाहर खड़े होंगे, 4 लोग खड़े होंगे, पान मसाला सिगरेट बढ़िया मिलेगा, और कौन सा काम? तो दूसरा आदमी कहता है, ये कहते हैं हमसे सत्तारी, वो उससे पहले उठ के चला जाता है। कुछ लोग इतना काम केवल करते हैं। जो ही सुना जनक जी महाराज ने सब सैनिकों को पीछे छोड़ दिया, दौड़ते दौड़ते आए, कीन प्रणाम चरण धरी माथा। क्या कैसे प्रणाम करना चाहिए? हम आप क्या करते? दूर से पंडित जी मिल गए, ये क्या है भाई? आपने दूर से कह दिया, अब इसका क्या मतलब समझा जाए? एक तो इसका मतलब ये हो गया चेतावनी, दोबारा ऐसा नहीं करना, मिलना नहीं सामने। अब कुछ लोग जैसे समझ गए, कुछ लोग कहते ठीक, जैसे तुम कहो जैसे उसमें तुमने क्या किया और उसने क्या किया, कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, जब आते हैं पंडित 5 छू, मतलब पंडित बताए कि तुम छो कि ना छो, इसका मतलब ये हो गया। आपको छूना है तो डायरेक्ट जाके जो छू सकते हो तो छू, और नहीं तो हाथ जोड़ लो, पंडित जी राम राम, सबसे बढ़िया बात। अब नहीं तो तुम अब फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो, पंडित जी 5 छू, पंडित जी का दूसरा हो। इसलिए कहा प्रणाम करो कभी भी किसी व्यक्ति को तो उसके सामने जाकर के उसके चरणों को प्रणाम करो। दूसरी बात, अब पैर छूने का नया तरीका, ये घुटुआ जो घुटुआ होते ना, इनको छू करके और ऐसे लगाते हैं। इसका मतलब हमारी समझ में ये आता है तुम्हारी गांठें तोड़ने का दम हमारे सीने में है।
मतलब हमसे अर्जना नहीं, अब अर्जे तो ये तब अब लोग ऐसे करते हैं। अब फिर सीने में लगा, अरे सीने में लगाने से क्या होगा? हमको जो माइंड है उसको चेंज करना है कि सीना चेंज करना है? इसका मतलब यही हुआ तुम्हारी बुतुआ जो है ये समझ लेना, ये नया तरीका अब आया है, अब वो भी खत्म है धीरे धीरे। अब जितनी लंबी पढ़ाई लिखाई उतने लंबा जो है सदाचार व्यवहार आचार। तो गुरु जी को जो जनक जी ने सुना तो कैसे आए, प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम कीन प्रणाम चरण धरी माता, कीन प्रणाम चरण धरी माता, चरण धरी माता, कीन प्रणाम चरण धरी माता, कीन प्रणाम चरण धरी माता, कीन प्रणाम चरण धरी माता, कीन शीश मोट के मुनि नाथा, 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 कहा आते आते जनक जी ने सीधे आकर के लेट गए चरणों में। महाराज आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जो ये प्रणाम किया तो तुरंत विश्वामित्र जी ने उठा लिया। अरे जनक, तुम इतने बड़े महाराज होकर के ऐसे लेटे हुए अच्छे नहीं लगते। जनक जी को उठा करके हृदय से लगा लिया, सीने से लगा लिया। जनक, तुम खुद विदेह हो। जनक जी ने कहा, महाराज हम कुछ भी हो जाएं, लेकिन क्या आपसे ऊपर कभी हो सकते हैं? जब लेट गए जनक जी तो विश्वामित्र जी महाराज का हृदय बिल्कुल फूल गया। ओहो, इतना बड़ा राजा हमारे सामने लेट गया। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम जिसको चाहोगे वो तुम्हारी पुत्री का वर होगा, जिसको तुम पसंद कर लो। अब किसी को खुश करने के लिए उसकी मनपसंद चीज बनानी जरूरी होती है। ऐसा नहीं है कि उनको अच्छा कुछ दूसरा लगे बना के कुछ दूसरा रख दो तो काम बिगड़ जाएगा। काम कब बनेगा? जब काम की मनपसंद चीज बनेगी। अब किसी को झुकाना हो और किसी को कुछ लेना हो किसी से तो काम प्रेम से लिया जाता है। और जो अगर लड़ाई झगड़ा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जनक जी महाराज बड़े प्रेम से कहते हैं, गुरु जी आप अंदर प्रवेश करिए। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण दोनों तीनों को अंदर ले जा रहे हैं। जनक जी महाराज ने पूछा, ये बालक कौन है? विश्वामित्र जी ने बताया, ये बड़ा जो है, ये जो सांवरा है इसका नाम राम है, ये हमारा बड़ा शिष्य है। ये छोटा वाला जो गोरा गोरा है, बोले ये हमारा छोटा शिष्य, इसका नाम लक्ष्मण है। दशरथ जी ने कहा, इनको देख लिया, मनो अब मन करता है बस इन्हीं से विवाह हमारी सीता का हो जाए। जनक जी ने देखा, जनक जी देखते ही बोले कि हे परमात्मा, अब कहीं भटकना न पड़े, ये जो सांवरा है ना यही हमारी पुत्री का वर हो जाए। जनक जी थोड़ी देर खड़े रहे। विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, ये जो तुम्हारा बड़ा वाला चेला है ना
इसको देख लिया तो मन करता अब देखते रहो थोड़ी देर। अच्छा भगवान को देख करके फिर ऐसा किसको लगता है कि अपना देखो। कहीं कहीं हम लोग मंदिर में जब जाते हैं, बढ़िया मंदिर बना होता है, मूर्ति सामने रखी होती, तो हम लोग कहते हैं देखो जैसे स्वर्ग, 10 मिनट बैठ जाओ। वो भगवान का दरबार होता है तब हमें लगता है स्वर्ग। और जहाँ पर जगदाधार भगवान स्वयं हो, वहाँ की क्या बात है। जनक जी ने कहा महाराज बुरा न माने तो एक बात कहें। बोले बताइए। बोले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे पड़ोस में रहें। जनक जी ने सोचा जब पड़ोस में रहेंगे तो किसी बात के लिए जब कोई काम होगा तो राम जी निकलेंगे तो इनका दर्शन हो जाएगा। आज जनक जी पड़ोस में बढ़िया कुटिया बनी है, उसमें रोका है। रात्रि विदित हुई, सुबह हुई। राम जी ने सोचा क्यों ना हो नगर भी घूमा जाए। राम जी का मन हुआ सीता जी को देखा जाए। आजकल दिखाई जैसे हो जाती है। आजकल जब विवाह फिक्स होता है तो कहते हैं भाई देखो बिटिया देख ले, उसके बाद कोई काम। लड़का लड़की को पसंद कर ले और लड़की लड़का को पसंद कर ले, फिर विवाह होगा। लेकिन विवाह तो हो जाता है, लेकिन बाद में रोते हैं दोनों। मैंने बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं कि पसंद तो बहुत बढ़िया आया, पहले चेहरा उनका बड़ा अच्छा का, ऊपर से गोरे गारे और अंदर से बड़े बढ़िया, अंदर से पता ही नहीं क्या। इसलिए आज उनका मुख चेहरा मत देखिए, शक्ल कैसी, शक्ल थोड़ी सी खराब भी होगी तो चल जाएगा, लेकिन गुण अच्छे होने चाहिए। अब चेहरा बड़ा बढ़िया, जैसे कहीं सूरज चमक रहा हो ऐसा हो, अब शाम को 2 क्वार्टर होके आ रहे हो, कैसा लगेगा। आप भी कहीं मिल जाएंगे। एक दृष्टांत याद आ गया। हम लोग एक बार जा रहे थे रायबरेली कथा करने। बीच में एक गांव पड़ता है, उसका नाम है नरसिंहपुरवा। कथा पे जा रहे थे, कई लोग साथ में थे। तो हम लोग रास्ते से जा रहे थे, उनको पता था महाराज इधर से जाएंगे। तो 2 दामाद और ससुर दोनों शराब पिए हुए बहुत पिए। अब हम उधर से निकले तो रोड पे ड्रामा कर रहे थे, तो हम लोग खड़े हो गए। अब वो ससुर दामाद दोनों आए, हमसे बोले महाराज 5 छील। भैया खुश रहो महाराज, हमारे जो ये छोटे जो है ये दामाद है। बोले हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। बोले आप जब कथा करने आए थे इसके बाद में ये विवाह हुआ था, मन पसंदी से। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब दोनों लोग बहुत पिए। हमसे बोले महाराज एक बात बताएं, एक कमी है। हमने कहा क्या? बोले ये जो दामाद है हमारे, ये हमारी बिटिया को बहुत मारते हैं। हमने कहा भाई अभी तुमने कहा पसंदी से हुआ विवाह, अब बता रहे हो हमारे दामाद मारते हैं।